महाकाल का समय चक्र घूम रहा है। आकाश में बिजलियां कड़क रही हैं और समुद्र की लहरें किसी भयानक प्रलय की आहट दे रही हैं। अंधकार से एक भारी और गूंजती हुई आवाज आती है जो समय के अंतहीन सफर की गवाह है। इतिहास हमेशा विजेताओं की कलम से लिखा जाता है, लेकिन वीरता केवल जीतने वालों में नहीं होती। ये कहानी उस ब्राह्मण की है जिसके एक हाथ में सामवेद था और दूसरे में चंद्रहास खड्ग, जिसके 10 सिर बुद्धि के प्रतीक थे, पर जिसका अहंकार उसके पतन का कारण बना। ऋषि विश्रवा और असुर राजकुमारी कैकसी के मिलन से एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसने नियति को भी चुनौती दे दी। बालक दशानन बचपन से ही साधारण नहीं था। जब उसने अपनी माता की आंखों में देवताओं द्वारा असुरों के दमन का दर्द देखा, तभी उसने ठान लिया था कि वो ब्रह्मांड का भूगोल बदल देगा। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या, शरीर को गला देने वाली साधना, दशानन ने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए अपने एक एक सिर की आहुति दे दी। जब अंतिम सिर कटने वाला था, तब विधाता प्रकट हुए। दशानन ने अमरता मांगी, पर मिली उसे ऐसी शक्ति जिसने उसे देवताओं, दानवों और गंधर्वों के लिए अजेय बना दिया। उसने अपनी नाभि में अमृत का वास स्थापित किया, पर अपनी शक्ति के नशे में उसने उस मनुष्य को तुच्छ समझकर छोड़ दिया जो आगे चलकर उसका काल बनने वाला था। सत्ता का केंद्र अब लंका बनी, कुबेर से छीनी गई स्वर्ण नगरी, जहां की दीवारों से भी वैभव टपकता था। रावण ने यमराज को अपने सिंहासन का पाया बनाया और शनि देव को अपनी सीढ़ियों के नीचे कैद कर लिया। वो केवल एक योद्धा नहीं था, वो महान संगीतज्ञ था। जब उसने महादेव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं पर उठाया और पर्वत के बोझ से दबी अपनी उंगलियों के दर्द को शिव तांडव स्तोत्र के सुरों में बदल दिया, तब स्वयं भोलेनाथ ने उसे नाम दिया रावण। अजय होने के बाद रावण का अहंकार 7वें आसमान पर था। उसने दिग्विजय यात्रा शुरू की और यम, वरुण और इंद्र सबको पराजित किया, लेकिन शक्ति का ये मद उसे अंधा कर रहा था। वो भूल गया था कि मर्यादा से बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता। रावण के पतन की वास्तविक पटकथा तब लिखी गई जब उसकी बहन शूर्पणखा कटी हुई नाक लेकर लंका के दरबार में विलाप करने लगी। उसकी आंखों में जलता प्रतिशोध और राम लक्ष्मण के प्रति नफरत ने रावण को उकसाया। लेकिन जब उसने सीता के अलौकिक सौंदर्य के बारे में सुना, तो रावण की बुद्धि पर मोह का पर्दा पड़ गया। उसने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने अहंकार की तुष्टि के लिए सीता हरण का षड्यंत्र रचा। पंचवटी के शांत वातावरण में रावण साधु के वेश में पहुंचा। वो कपट और छल का वो क्षण था जिसने लंका के विनाश की नींव रखी। जैसे ही सीता माता ने लक्ष्मण रेखा लांघी, रावण ने अपना असली रूप दिखाया। जटायु ने आकाश में रावण का रास्ता रोका। बूढ़े पक्षीराज ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर रावण की चंद्रहास तलवार ने उसके पंख काट दिए। सीता का विलाप पूरे दंडकारण्य में गूंज उठा, पर रावण का रथ लंका की ओर बढ़ता रहा। अशोक वाटिका में सीता को बंदी बनाकर उसने सोचा था कि वो राम को परास्त कर देगा, पर उसे नहीं पता था कि राम का दूत हनुमान उसकी सोने की लंका को राख करने के लिए आने वाला है। हनुमान ने लंका में प्रवेश किया, अक्षय कुमार का वध किया और रावण के दरबार में खड़े होकर उसे चेतावनी दी। लेकिन रावण का अट्टहास नहीं रुका। उसने हनुमान की पूंछ में आग लगवाई, पर वही आग पूरी लंका को निगल गई। वैभव की नगरी धू धू कर जल उठी। फिर भी रावण का गर्व नहीं टूटा। वो युद्ध के लिए तैयार हुआ। कुंभकर्ण की विशाल नींद टूटी और मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रदर्शन किया, पर धर्म के आगे असुर शक्ति हारने लगी। एक एक करके रावण के पराक्रमी पुत्र और भाई रणभूमि में ढेर हो गए। लंका की गलियां चीखों से भर गईं। अंत में महाबली रावण स्वयं युद्ध के मैदान में उतरा। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं रणभूमि में साक्षात काल लग रही थीं। राम और रावण के बीच वो युद्ध शुरू हुआ जिसे देख देवता भी कांप उठे। राम के बाण रावण के सिर काटते, पर वे फिर से उगाते। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां उस युद्ध को देख रही थीं। अंत में विभीषण में वो गुप्त रहस्य बताया जो रावण की मृत्यु का द्वार था। राम ने अपनी प्रत्यंचा पर ब्रह्मास्त्र चढ़ाया और रावण की नाभि को लक्ष्य किया। जैसे ही वो दिव्य बाण रावण की नाभि में लगा, उसकी शक्ति का स्रोत अमृत सूख गया। लंका का सम्राट, महान पंडित, महान योद्धा धरती पर गिर पड़ा। मरते हुए रावण के पास जब लक्ष्मण शिक्षा लेने पहुंचे, तो रावण ने अपने जीवन का सार निचोड़ कर रख दिया। उसने कहा कि राजनीति में शत्रु को कभी छोटा मत समझो और शुभ कार्य को कभी कल पर मत टालो। रावण के प्राण पखेरु उड़ गए
और उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलकर राम में विलीन हो गई। रावण मर गया, पर वो एक अमर सीख छोड़ गया कि बिना चरित्र के ज्ञान और बिना मर्यादा की शक्ति केवल आत्मविनाश का कारण बनती है। युग बदलेंगे, सभ्यताएं बदलेंगी, पर रावण का नाम हमेशा ये याद दिलाएगा कि जब अहंकार शिखर पर होता है तब पतन अनिवार्य होता है। ये अंत था लंका के उस सम्राट का जिसने देवताओं को भी अपनी उंगलियों पर नचाया था, पर अंततः सत्य और धर्म के आगे उसे भी झुकना पड़ा।